Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. This is Sapahat and welcome to my live session. So first of all, a very happy new year, and it's the start of a fresh new year. A lot of things to do. Um, so let me just go on different platforms and see who's live with me on other platforms. And in the meantime, those of you who are watching me, you can let me know आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं या कहाँ से वॉच कर रहे हैं. सो जब तक आप ये लिखते हैं, I'll just go and be back in a jiffy. Okay. Okay, so I can see myself live on different platforms, and let me see who is watching. So yes, I can see someone's watching. So whoever you are, welcome to my live session, and a very warm welcome for the new year as well. और do let me know आप लोगों के क्या plans हैं in this year. What do you plan? Are you going to pursue the goals जो कि आपने last year में set किए थे और उन्हीं के साथ आगे continue करेंगे, or you have any specific or new goals for this year? So अगर आपके वो भी हैं तो you can always let me know in the comment box कि आपका क्या इरादा है. Okay. So what do you think about today's topic? It's part of the series which I continued. I started in the last year and I'll continue it in this year, and there would be other topics as well. So it's going to be totally transformational series. Let's see. You can always let me know कि आपको इन सीरीज से जो है कितना जो है फ़ायदा हुआ या हो रहा है, या वेयर आर थिंग्स, या उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, या आप किसी ना किसी वे में जो है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. सो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो रिगार्डिंग दैट एज वेल. सो आज का जो टॉपिक है, इट्स अबाउट हाउ यू कैन foster relationships which are based on empathy. So basically आपने जो है strengthen करना है empathy को. That is what I want to talk about today. और उसमें अगर जो है आप भी जो है कोई चीज़ जो है ऐड करना चाहते हैं कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में, सिंस दिस इज़ मच मोर ऑफ एन इंटरेक्टिव सेशन जिसमें आई ऑलवेज लाइक कि भाई आप लोग भी मेरे साथ इंटरेक्ट करें, एंड यू डू टेल मी कि व्हाट डू यू थिंक कि भाई जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो आपकी लाइफ में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, या आप जो है क्या कुछ करते हैं उनसे रिलेटेड अपने लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स के हवाले से है, चाहे वो एम्पैथी के हवाले से है, चाहे वो बिजनेसेस के हवाले से, चाहे वो माइंडसेट के हवाले से है, या चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशंस के हवाले से है. सजा रसूल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. सो सबसे पहले तो देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एम्पैथी. और आई एम श्योर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे हु ऑलरेडी नो व्हाट एम्पैथी इज़, बट मुझे जो है ज़रा इसको थोड़ा सा ईजीली आपको एक्सप्लेन मैं कर दूँ, ताकि वो लोग जिनको जो है लगता है कि एम्पैथी कोई बहुत ही मुश्किल जार्गन है और इसका कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट मतलब होगा, या जिनको नहीं पता कि व्हेन आई से एम्पैथी व्हाट इज़ एम्पैथी, सो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, और आप भी अपना फीडबैक लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. एम्पैथी बेसिकली क्या है? एम्पैथी वो एबिलिटी है कि विच मेक्स अ पर्सन अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. लाइक कोई इंसान अगर किसी जो है प्रॉब्लम का शिकार है या किसी टेंशन का शिकार है, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो कि वो फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकता है और शेयर कर सकता है. लाइक इट्स अ टू वे. एक तो वो होता है जो कि एम्पैथाइज कर सकता है किसी के साथ जिसकी वो फीलिंग्स होती हैं, एंड देन एम्पैथी इज़ कि कोई आपके साथ वो फीलिंग्स शेयर करे और वो अंडरस्टैंड भी कर सके. सो हर किसी को एम्पैथाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि दिस इज़ क्वालिटी एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ गॉड गिफ्टेड. देन सिमिलरली हर एक किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकता. सो ये दोनों चीज़ें जो है ना, यू हैव टू कीप इन माइंड. बट टुडे आज जो मेरा मकसद है दैट इज़ कि आप किस तरीके से एम्पैथेटिक हो सकते हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो आप ही लोगों के साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, एंड थ्रू दैट एम्पैथी यू कैन डेवलप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स, और उनको आप जो है फॉस्टर कर सकते हैं, उनको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन, चाहे वो आपके जो है
रिलेशनशिप्स के हवाले से है, अगर आप वहाँ पर जो है एम्पैथी थोड़ी सी दिखाएंगे तो वो आपका रिलेशनशिप एक अच्छे तरफ जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। या अगर आपके बिजनेसेस हैं तो बिजनेसेस में अपने जो आपके वर्क इन्वायरमेंट में लोग हैं या आपके कलीग्स हैं या पार्टनर्स हैं, उनके साथ आप किस तरीके से एम्पैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द नंबर वन थिंग अबाउट एम्पैथी के व्हाट इज़ एम्पैथी। और अक्सर आप देखते हैं कि लाइक एम्पैथी के लिए यू वुड से कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि भाई कोई आपके पास आया है, उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, अपने फ्रेंड को ही कंसिडर कर लें कि आपके पास आपका कोई फ्रेंड आया है और उसने जो है डिस्कस किया है कि उसको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस सिनेरियो में हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट? कि आप उसको जो है सिर्फ ये कह देंगे, आप उसकी बात सुनेंगे और साथ में आप कह देंगे कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप कर लेंगे, कोई जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या आप जो है उसको ये कहेंगे कि यस इट्स, क्योंकि जब आप किसी को एम्पैथी ऑफर कर रहे होते हैं आपका जो रिस्पॉन्स है इट इज़ टोटली डिफरेंट। सो एक होता है कि आप सिर्फ जो है ज़ुबानी कलामी जो है किसी के साथ एम्पैथाइज कर दो कि कोई आपसे जो है जिक्र कर रहा है कि ओके भाई मुझे ये मसला है, और आप उसको कहें कि ओके कोई नहीं, कुछ नहीं होता, अगर मसला है तो ठीक हो जाएगा। दिस इज़ वन वे। द अदर वे इज़ कि आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हो, लाइक यू आर टेलिंग दैट पर्सन कि येस इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और ये डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है जो आपको मिला है, एंड देन यू से कि मैं आपकी इसमें किस तरीके से मदद कर सकता हूँ या मदद कर सकती हूँ। दिस इज़, ये जो एम्पैथी इस टाइम पे आप शो कर रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू फॉस्टर अ लॉन्ग टर्म गुड रिलेशनशिप, जो कि बिजनेस रिलेशनशिप होगा, जिसमें जो है अगले इंसान को पता होगा कि ओके व्हेन आई एम इन ट्रबल या मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी है तो मैं इस सो एंड सो बंदे के पास या बंदी के पास जा सकता हूँ, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एम्पैथाइजिंग। So that's why I'm saying ki to be an empath, it's a quality and it's not something ki you cannot acquire it. You can acquire it, you just have to practice. And they're just simple strategies जिनको अगर आप practice करें तो you also can become an empath. But then those who are God gifted, उनको जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, automatically उनके पास लोग आते हैं, there is something in their aura, there is something in their vibes जो कि ऑटोमेटिकली लोगों को अट्रैक्ट करता है, एंड पीपल कम एंड शेयर ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स विद दोज पीपल। सो इट्स अ क्वालिटी, और अगर किसी में जो है ये जेन्युइन क्वालिटी, दिस इज़ अ जेन्युइन क्वालिटी एक्चुअली। सो अगर किसी में ये नहीं होती तो इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। ओके, आई कैन सी हामिद मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अशोर कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। सो दिस इज़ नंबर वन थिंग। अच्छा, फिर इसमें जो है ना, देन हाउ कैन यू इस्टेब्लिश एम्पैथी, उसमें आप एक और काम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो एक्टिव लिसनिंग है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइक अक्सर जो लोग हैं हु माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, बट देन आई ट्राई कि मैं इनको आपको सिंप्लीफाई करके जो है बयान कर सकूँ इन सिंपल वर्ड्स। एक्टिव लिसनिंग इज़ कि जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो यू पे फुल अटेंशन, रादर कि कोई आपसे बात कर रहा है। नाउ देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आप अक्सर देखते होंगे, दोज हु आर इन वर्क एनवायरनमेंट या जो है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। सो हर एक के जो बॉसेस होते हैं उनका एक टेम्परामेंट होता है। मोस्ट बॉसेस थिंक कि भाई इफ़ वी कीप ऑन डूइंग आवर वर्क एंड वी डोंट पे अटेंशन टू व्हाट द एम्प्लॉई इज सेइंग, या क्या जो है टीम मेंबर जो है कह रहा है, तो इट डज़ नॉट मैटर। जबकि ये जो चीज़ है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्टिव लिसनिंग। when someone is addressing you, चाहे आपके कोई भी जो है पोजीशन हो, आप चाहे जो है बॉस हो, आप चाहे सीईओ हो, आप चाहे जो है टीम लीडर हो, if you are not paying full attention to what your team member is saying, so उससे जो है बहुत derogatory effects create होते हैं, and उससे जो है it does not show कि you are an empath, it just shows कि भाई you are अ प्राउड पर्सन जिसको अपनी पोजीशन का जो है बहुत गरूर है, जिसकी वजह से यू फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई जो आपका टीम मेंबर है वो क्या कह रहा है। सो
एक्टिव लिसनिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास आपका टीम मेंबर कोई आपसे बात करे तो you have to pay full attention. And you know, it's not just about organizations, it's not just about work environment. This is universal, and this can happen anywhere. This can happen in relationships, this can happen in your friendships, this can happen everywhere. So undertone is कि you have to be an active listener. Without being an active listener, आप जो है प्रॉब्लम्स को ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना आप उनका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो फॉर प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन यू हैव टू एक्टिवली लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लाइक यू नो व्हाट, एट टाइम्स आई फील कि भाई जो लोग इस तरह करते हैं, मे बी दे डोंट हैव दैट एम्पैथी कि वो एक्टिवली लिसन कर सकें. एंड देन देर आर मेनी अदर रीजंस, क्योंकि यू कांट बी जजमेंटल कि भाई दूसरे ने ये किया होगा तो उसकी वजह ये है, तो ये एक्टिव लिसनर नहीं है, ये एम्पैथ नहीं है. इट कैन सिंपली बी कि भाई मे बी जो है द पर्सन कांट आई कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉई या टीम मेंबर के साथ. सो इट्स ऑल्सो अ क्वालिटी कि अगर आप जो है डायरेक्ट फेस टू फेस जो है या आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन ये भी एक उसमें शर्म हया, इट्स ऑल्सो अ क्वालिटी एज पर आर कल्चर. अगर जो है मोस्ट मैन, इस्लामिक मैन जो कि जो है आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो दिस इज़ नॉट समथिंग डेरोगेटिव. जस्ट वो शर्म हया में, और मे बी उनको जो है देर मच मोर शाय, जिसकी वजह से वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो जो है चुप करके अपना काम करते रहते हैं. बट देन इट डज़ नॉट मीन दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर लिसनिंग. सो वो जो है पैसिवली जो है लिसन कर रहे होते हैं, बट दे आर लिसनिंग. सो इसको जो है वी आर नॉट गोइंग टू पुट इट अंडर द कैटेगरी ऑफ कि भाई उनमें एम्पैथी नहीं होती तो इस वजह से वो जो है लिसन नहीं करते. सो लिसनिंग एक्टिवली you can either do it through eye contact, or either you can just listen, but you have to be an active listener. यानी it can't be like कि भाई कोई आपसे बात कर रहा है और आप अपने जो है डायरी में काम कर रहे हो या आप अपना मोबाइल देखना शुरू कर दो. सो यू कैन प्रिटेंड कि यू आर डूइंग समथिंग, बट ये है कि यू आर एक्टिवली लिसनिंग. ओके भाई अगला बंदा क्या बात कर रहा है. ओके अशोक कुमार आप मुझे कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर. ओके थैंक यू सो मच फॉर दिस न्यू ईयर विशेज़. और सजार रसूल थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़ एज वेल, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू. सो देखिए हैप्पी न्यू ईयर इज़ नॉट अबाउट विशिंग हैप्पी न्यू ईयर. इट्स मोर अबाउट कि भाई आप इस ईयर में जो है क्या करते हैं, व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आर यू गोइंग टू लिव योर पैशन, आर यू गोइंग टू परसू योर पैशन, या यू आर जस्ट गोइंग टू लेट दिस ईयर slip away like the past year. So you have to make you have to make every day count कि भाई आज के दिन में मैंने क्या किया. even if it's 1st of Jan, still you have to be productive. so you're not going to leave your goals and your passions या जो भी आप इस year में करना चाहते हैं on pending या for another day. so you keep on doing. So the end result is you have to be productive all year through. Qazi Nadeem Ashraf, Walaikum Assalam. Okay, so this is regarding active listening. अच्छा फिर इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है एक्टिव लिसनिंग के अलावा, दैट इज़ कि you have to practice. Now this is a quality again which बहुत ज़्यादा जो है देखने में मिलता है लोगों में. ये क्वालिटी नहीं यानी ये नहीं है. Like they listen but they become judgmental. So becoming non-judgmental, this is a quality जो कि आपने प्रैक्टिस करनी है if you want to foster good relationships. क्योंकि अगर जो है आप जो है सिर्फ जो है जज करेंगे, कोई बात कर दे and you keep on judging, so then people are not going to come to you. अगर कोई आपके पास आ रहा है तो इट मीन्स कि उनको आप में कुछ नज़र आता है. मे बी you have that capability of empathizing, maybe you have that capability of providing some kind of solution to them, yeah, maybe you have that quality of being more of empathic person जो उनके साथ जो है sympathize कर सकें, जो उनको जो है comfort provide कर सकें. so इस वजह से लोग आपके पास आते हैं. but then अगर आपके पास कोई भी आए और आप उसको जो है जज करने बैठ जाओ, तो देन पीपल आर नॉट गोइंग टू कम टू यू, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ जो है जम जाएगी.
बैठ जाएगी कि भाई नो, आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड टॉक टू दिस पर्सन इज जजमेंटल, मैं कोई भी बात कहूँ ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कोई कोई अगर बात कर रहा है, कोई किसी भी किस्म की बात कर रहा है, तो उसके सर्कमस्टांसेस होंगे। अपने आप को उसके शूज़ में प्लेस करके जानने की कोशिश करें कि भाई वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी बेसिस पे किसी ने कोई ऐसी बात की। लाइक यू नो अ पर्सन, और वो आपके पास आते हैं एंड देन दैट पर्सन स्पीक्स वेरी नेगेटिव, और बहुत जो है नेगेटिव वाइब्स आपको जो है उस इंसान में से आ रही होती हैं। सो इंस्टेड कि आप जो है उसकी नेगेटिविटी की वजह से जो है उसको जज करने बैठ जाओ, पहले असेस करने की कोशिश करो कि भाई वो इतने नेगेटिव क्यों हैं और वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो इतने नेगेटिव हुए हुए हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज बी एन एक्टिव लिसनर, लिसन टू द पर्सन वट एवर दैट पर्सन इज सेइंग, और फिर उसके बाद जो है टुगेदर यू कैन कम आउट विथ सर्टन स्ट्रैटेजीज। या अगर जो है लाइक नॉट एवरी वन कम्स फॉर some kind of comfort. Most of the people come to you for just because you are a good listener. So they just want someone के उनको वो सुन ले. But then at the end, it is it is your quality कि वो आपके साथ जो है maybe they in the long run do want to find some kind of solution for their problems. So for before everything, don't judge them. ठीक है, दिस इज़ अ क्वालिटी जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपको इस्टेब्लिश करनी है इफ़ यू वांट टू डेवलप गुड एमिकेबल रिलेशनशिप्स, और आपने फॉस्टर करनी है एम्पैथी। ओके, लेट मी सी अतीक अजीज़, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग, एंड आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे सेशन में। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आपने काफ़ी अरसे बाद ज्वाइन किया है। ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग कि आपने प्रैक्टिस करनी है। काजी नदीम, आप कह रहे हैं first we have time to listen to his problems and show him you can help him. Yes, we देखिए जो it's a step, it's a process. First you listen to कि भाई लोग आपके पास क्या प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, एंड देन लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप प्रॉब्लम सुनने के बाद अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने शुरू कर दें। यू हैव टू आस्क देम कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट डू यू थिंक कि भाई इनके क्या सोल्यूशन होंगे, या हाउ कैन वी गेट टू अ डेफिनेट सोल्यूशन, आपके जहन में क्या है। अगर नाउ दिस इज़ वन अप्रोच। जो दूसरी अप्रोच है कि भाई आप पहले प्रॉब्लम सुनो और फिर उसके बाद आप अपनी थोपना शुरू कर दो। सो ये वाली जो है ना, ये वाला जो सेकंड मेथड है, दिस इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट इफेक्टिव, क्योंकि not everyone wants to hear what solution you have. rather जो अपने प्रॉब्लम्स लेकर आता है उसके बैक ऑफ द माइंड में कोई ना कोई सोल्यूशन भी होता है। अगर सोल्यूशन नहीं होता तो यू हैव टू गिव दैट पर्सन टू प्रोसेस। वो आपसे बात करता है या बात करती हैं, तो आप उसके प्रॉब्लम्स को जो है सुनते हैं, एंड देन यू गिव द पर्सन टाइम। आपने जो भी उससे बातें की होती हैं टू एंड प्रो, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन इज टॉकिंग, बीच में थोड़ा बहुत आप ऐड कर रहे होते हैं, बट देन you give time to the person to process the whole conversation, and then you have to give them time. हो सकता है वो आपसे नेक्स्ट डे जो है दोबारा से जो है कम्युनिकेट करें, या ये भी हो सकता है वो आपसे 2-3 हफ्ते बाद कम्युनिकेट करें। सो जब वो आपसे कम्युनिकेट दोबारा करेंगे, यू हैव टू बी रेडी। यू हैव टू बी रेडी इन द सेंस कि यू हैव टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी इन रिलेशन टू देम एंड विद देम। इट्स नॉट दैट कि आप अपना जो है ना उनके ऊपर तारी कर दोगे, लाइक कि भाई ओके, लाइक लेट मी जस्ट गिव अ सिंपल एग्जांपल कि लाइक अगर मेरे पास जो है कोई आता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग कि भाई ओके आप मेरे पास आए हैं, क्या चाहिए आपको। सो आई विल जस्ट लिसन कि भाई अगले के जो है क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो किस वजह से मेरे पास आए हैं। एंड देन उसके बाद जो है आई विल आस्क ओके इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, या व्हाट डू यू थिंक कि भाई इस सब का क्या हल होना चाहिए। डू यू थिंक कि भाई ये रिजॉल्व हो सकता है या किसी से कोई बात करने की ज़रूरत है। सो द पर्सन दे आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू कम अप विथ सोल्यूशंस। दे जस्ट नीड टाइम, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, एट टाइम्स ये होता है कि प्रॉब्लम्स होते हैं बट देयर इज़ नो वन टू लिसन टू दोज प्रॉब्लम्स। पीपल सिंपली नाउअडेज दे डू नॉट हैव टाइम। उनके पास इतना भी टाइम नहीं है, वो कोई ज़रूरतमंद है उसकी जस्ट बात ही सुन ले,
Not every ज़रूरतमंद is looking for money. There are these kind of ज़रूरतमंद who want people to listen to them. So when you listen to people, तो उसमें भी जो है उनका बहुत ज़्यादा कैथारसिस हो जाता है, and then they do come to you again and again to find a solution, or they do approach you कि भाई if you can refer them to some people जिनसे जो है जो उनकी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकें. इफ़ यू कान ट्रीट देयर प्रॉब्लम, तो यू कैन ऑलवेज रेफर पीपल जो कि वो प्रॉब्लम ट्रीट कर सकते हैं. सो इस तरीके से होता है. सो काजी साहब, अगर आप जो है कोई आपसे जो है प्रॉब्लम डिस्कस करता है और आप जो है फ़ौरन ही सोल्यूशन उसके सर पे जो है मंड देते हैं, तो वो पर्सन जो है कभी भी जो है आपको थैंक यू नहीं करेगा. रादर वो कहेगा कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी. Because there are people like this. Not everyone would want solutions. They want someone to listen to their problems. And then eventually, अगर they are satisfied, they would come to you. और जब वो आए तो then आप मिल के जो है ना एक जो है you can form this is basically called a therapeutic alliance. तो आप उनके साथ एक therapeutic alliance बनाते हैं जिसमें you give them respect, you listen to them, and you people together come up with a strategy. It's not just one person. Okay, so this is regarding अच्छा, ये बेसिकली मैं आपके सवाल आपका जवाब दे रही थी बात का, बट ये है कि आई वाज टॉकिंग अबाउट यू शुड प्रैक्टिस बीइंग नॉन जजमेंटल. फिर इसमें आप एक और जो कर सकते हैं, हाउ टू फॉस्टर एम्पैथी एंड गुड रिलेशनशिप, दैट इज यू नीड टू लाइक यू कैन ऑलवेज यूज शेयर एक्सपीरियंसेस टू रिलेट. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइक व्हेन वी गो टू डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस. सो उन कॉन्फ्रेंसेस पे जाने का क्या फ़ायदा होता है? उन कॉन्फ्रेंसेस पे जाने का ये फ़ायदा होता है कि एट टाइम्स यू फील कि भाई आप जो है स्टक हैं, या आप अपनी लाइफ में एक जगह आकर स्टक हो गए और आपको कोई जो है राह नहीं नज़र आ रही होती. सो व्हाट यू डू इज़ कि आप यू गो टू डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस या डिफरेंट जो है सेमिनार्स होते हैं, आप उधर जाते हैं. जब आप वहाँ पर लोगों की बातें सुनते हैं तो यू हैव दिस you are able to relate with what people are saying, क्योंकि वो जो अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं उनकी स्टोरीज में भी लबे लबाब वही प्रॉब्लम्स होते हैं, वही ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वही स्टेजेस होते हैं जिनसे आप गुजर रहे होते हैं. तो दैट्स वाई व्हेन आई से कि भाई हर एक की स्टेज जो है डिफरेंट होती है. वी आर ऑल एट डिफरेंट स्टेजेस इन आवर लाइफ्स. सो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ, एंड वी शुड नेवर कंपेयर आवरसेल्व्स with other people. If someone is standing at the top and we are at the bottom, we should not compare ourselves to them. क्योंकि अगर वो टॉप पे हैं तो probably there was a time जब वो इसी बॉटम पे थे जिस पे आज हम हैं. So we have to learn from their experiences and we can relate. So we shouldn't compare कि भाई उन्होंने जो है ये चीज़ अचीव कर ली, वो आज यहाँ है, and I at this age at this stage, am at this stage, या मैं यहाँ हूँ. So there is simply no comparison. आप relate करें, आप लोगों के जो shared experiences हैं उनसे जो है learn करने की कोशिश करें कि भाई, क्योंकि then again there are so many people who not only share their stories but they provide you a road map. लोग road map provide करते हैं, आप उस road map को अपने लिए मशले राह के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. बट इफ़ यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि भाई ये जो है लोग आपका जो है हाथ पकड़ के आपको जो है उस फेम की सीढ़ी तक ले जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि फेम की सीढ़ी जो है आपने खुद ही हासिल करनी है. यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, यू हैव टू सी के वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, और आपने जो है किस तरह अपने रोड मैप को करेक्ट करना है, और फिर आप सही पाथ पे चलना शुरू कर दें. एंड देन उस पाथ पे चलते हुए भी अगेन यू विल कम अक्रॉस सो मैनी पीपल, जिनमें से अक्सर लोग जो है आपको पुश डाउन करेंगे. दे वुड रादर एक्ट एज नेगेटिव सोर्स फॉर यू, पर आपने उस नेगेटिविटी से नहीं घबराना. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द पाथ यू हैव सिलेक्टेड फॉर योरसेल्फ. सो कोई पाथ हो जाए, कोई पाथ आसान नहीं होता. एवरी पाथ इज़ डिफ़िकल्ट. इट्स कपल्ड विद डिफ़िकल्टीज एंड so many things. But ये है कि if you are strong in your mind, if you have determination, if you have steadfastness, if you are ready to work hard for that goal, तो फेम आपके वैसे ही आकर कदम चूमेगी.
सो यू हैव टू वेट, देयर इज़ अ टाइम, हर एक का टाइम होता है। जो आज स्टेज पे हैं, जो सेमिनार्स पे जो है स्पोक्स पर्सन है, आज उनका टाइम है। देन इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ, इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स जो कि आपको उस फेम के पाथ पे लेकर जाएगी, तो यू विल हैव योर डे टू। बट ये है कि देयर इज़ नो कंपैरिजन। आप लोगों की स्टोरी से लर्न कर सकते हैं, उनकी स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को अपने लिए मशले-राह बना सकते हैं। बट यू कैन नॉट से कि भाई अगर मैं जो हूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक दिस पाथ, तो मुझे 1-2 महीने लगेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू रीच फेम। फेम टेक्स टाइम। सो फेम जो है आपको तभी मिलेगा जब आप वैल्यू ऐड करेंगे, व्हेन यू विल बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन, व्हेन यू विल बिकम अ वैल्यूएबल एसेट। जब आप एसेट बन जाएंगे तब आपको जो है फेम मिलेगा। और कोई भी जो है एसेट अगर हो तो फेम वैसे ही उसके पीछे आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको इसके लिए अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, काजी नदीम अशरफ आप कह रहे हैं आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड आई एम प्रैक्टिकल एंड हेल्पिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम विद डिस्कशन, दैट इज़ रियली गुड, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, सो मोर पावर टू यू। ओके, और आप मज़ीद क्या कह रहे हैं? यस, आप कह रहे हैं ऑफ कोर्स आई कैन नॉट फोर्स माई ओन एक्सपीरियंस। यस, वो तो आप जो है बड़े अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाट पीपल डू। वो अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट फोर्स एनी वन टू फॉलो आवर स्टेप्स। ओके, सो यू कैन ये देन दिस was another point कि भाई how you can learn from shared experiences and relate it with your own experiences. Then इसमें आप एक और जो चीज़ कर सकते हैं, you need to do small acts of kindness. अब वो kindness के small acts कुछ भी हो सकते हैं. It can be like talking to people जिनको जो है जिनके कोई problems है and listening to those problems. That's also a way of showering kindness. एंड देन काइंडनेस के जो है और भी जो है तरीके हो सकते हैं। आप जो है लाइक व्हेन यू टॉक टू पीपल एंड इफ़ यू मेक देम स्माइल, दैट इज़ ऑल्सो काइंडनेस। सो अगर जो है आप इफ़ यू आर in addition to this, if you're doing charity, that's also a way of kindness. So when you do charity, you don't have to show it to anyone. आपका जो है डायरेक्ट लिंक जो है अल्लाह के साथ होना होता है, और आप जिसके साथ चैरिटी कर रहे होते हैं सिर्फ उसको पता होना चाहिए। बाकी पूरे मोहल्ले को, पूरी दुनिया को नहीं पता होना चाहिए आपने चैरिटी की है, किसके साथ की है, क्यों की है, किस अंदाज में की है, किस वे में की है, काइंड में की है, व्हाट इज़ द काइंड जिसमें आपने चैरिटी की है। यू डोंट हैव टू शो इट। दिस इज़ अ मामला बिटवीन यू एंड गॉड एंड द पर्सन हु इज़ जिसको आप जो है चैरिटी दे रहे हैं। ओके, सो ये है रिगार्डिंग स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। और फिर उसके बाद जो है व्हाट एल्स यू कैन डू, आप जो है लाइक यू कैन ऑल्सो बिल्ड एम्पैथी थ्रू रिफ्लेक्शन। सो वट एवर यू आर डूइंग, आपकी जो भी इंटरेक्शंस हैं, यू हैव टू रिफ्लेक्ट कि भाई आपने उन पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। आपने रिएक्ट तो नहीं किया, किसी ने आपसे कोई बात की, किसी ने आपसे अपने दिल की बात की, या उसको जो चीज़ जो है बॉदर कर रही थी, आपने उस पर क्या रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्स आपका क्या था। वॉज इट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जिसके बारे में जो है आप अगर बाद में सोचें तो आपको हो कि ओके मैंने जो है सही इस चीज़ पे इनको जो है रिस्पॉन्स कर दिया, या वो कोई ऐसा रिस्पॉन्स था जिसके बारे में आप फिर बाद में सोचें तो आपको हो कि नहीं मुझे ये रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए था, दिस वॉज वेरी डेरोगेटरी, या दिस वॉज वेरी इम्पल्सिव, सो आई शुड हैव थॉट बिफोर सेइंग एनीथिंग। सो ये जो है ये वो रिफ्लेक्शंस होती हैं जो आपको करने से पहले जो है वैसे सोचनी चाहिए, बट ये है कि जो बात आप कर देते हैं देन उसके बाद भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी जो है बातों को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो यू वुड नेवर नो कि आपने कहाँ गलती की। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा ना हो जो कि आपको बताए कि भाई आपने ये बात गलत की, आपको ये बात गलत नहीं करनी चाहिए थी। सो फॉर दैट रीज़न आपको जो है रिफ़्लेक्ट करना होता है। हर रोज़ अपने आप को, अपनी चीज़ों को रिफ़्लेक्ट करें कि आज मैंने किससे क्या बात की, आज मैंने किसको किस तरह रिस्पॉन्स दिया, क्या वो रिस्पॉन्स सही था, क्या उसी तरह देना चाहिए था, या उससे कोई बेहतर तरीके से वो रिस्पॉन्स दिया जा सकता था। क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको सख्ती से बात करनी पड़ती है। दो यू डू नॉट वांट टू बी सख्त,
बट स्टिल आपको उनसे सख्ती से बात करनी पड़ती है, क्योंकि एट टाइम्स लोगों को आपकी बात समझ ही नहीं आ रही होती. When people start taking you for granted, if you're a humble person and someone starts taking you for granted, then you have to at times show your strict side. So वो आमतौर पे लोगों को वो साइड बहुत बुरी लगती है, but it is necessary, क्योंकि at the end of the day you also have to maintain your mental health. If you are listening to and you're all time available for people, then उसमें आपकी अपनी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होनी शुरू हो जाती है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. अगर आपकी हेल्थ होगी, आप खुद जो है मेंटली तौर पे हेल्दी होंगे, तो आप किसी को जो है किसी पोजीशन में होंगे गाइड करने के. अगर आप खुद मेंटली तौर पे हेल्दी नहीं होंगे और टॉक्सिसिटी से जो है आपके नर्व्स ख़त्म हो रहे होंगे और ओवरऑल जो है यू विल स्टार्ट फीलिंग डाउन, तो उसमें आप किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे. ओके काजी नदीम, आप क्या कह रहे हैं? इसके लिए दिल जीतना पड़ता है. वेल इट ऑल डिपेंड्स. वाकई में दिल जीतना पड़ता है, या आई थिंक इट्स अ क्वालिटी. बीइंग एन एम्पैथ एंड व्हेन पीपल स्टार्ट लिसनिंग टू यू, इट्स अ क्वालिटी. अगर आप में वो क्वालिटी होती है तो लोग आप के पास आते हैं और आपसे अपने जो है मसले मसाइल डिस्कस करते हैं. यस आई डू एग्री कि वाकई में जब वो आपसे मसाइल डिस्कस करते हैं तो आप उनका दिल जीत चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे जो है रजू करते हैं. ओके, काइंडनेस इज लव विथ योर हार्ट. येस दैट इज़ ट्रू. ओके, आई हैव इम्तनान काका खेल. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग. यू हैव यूनिक नेम. ओके, काजी नदीम मुशरफ आप कह रहे हैं वंस यू ब्रिंग क्लोज टू यू then can stick or soft way. ये बात मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, मुझे समझ नहीं आई. यानी कि इस तरीके से लाइक इफ़ समवन इज़ कॉन्टेक्टिंग यू तो अच्छा ठीक है, यानी अगर जब कोई आपसे जो है कांटेक्ट करता है उसके लिए जो है आप थोड़ा जो है सॉफ्ट होते हैं, और जब जो है आप दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं तब वो सख्त हो जाता है. ये बात आप कर रहे हैं? इज़ दैट व्हाट यू मीन? सो अगर जो भी आप जो है मीन करते हैं, यू हैव टू एलैबोरेट इट एंड लेट मी नो, फिर ही मैं आपके जो है बात का जो है जवाब दे सकती हूँ. ओके, सो एज आई से कि भाई रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि आप कोई ऐसी बात करें जो कि आप बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं. ओके, आप ये कह रहे हैं मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ. हर एक के जो है अपने इश्यूज होते हैं, हर एक की अपने जो है सेट वैल्यूज़ होती हैं, एंड हर एक का जो है अपना मिजाज होता है कि कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है. तो मैं तो इसमें जो है यही कह सकती हूँ. बाकी यू हैव टू राइट इन डिटेल कि भाई आप जो है किस चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहे हैं, ताकि आई कैन कनेक्ट द डॉट्स. अच्छा, देन आप क्या कर सकते हैं कि हाउ लाइक यू नीड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्पैथी. और वो अपॉर्चुनिटीज़ आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि भाई यू नीड टू स्पेंड टाइम विद पीपल जिनके जो है इश्यूज़ हैं या जिनके किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके साथ टाइम गुजारें. या इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस एम्पैथी का बेस्ट वे प्रैक्टिस करने का ये है कि आपके इर्द गिर्द गिरदोनवा में, आपके कम्युनिटी में, आपके जो है नेबरहुड में किसी भी किस्म के लोग हैं, यू कैन ऑलवेज गो, यू कैन सिट विद देम, यू कैन लिसन टू देयर स्टोरीज, यू कैन लिसन टू देयर एक्सपीरियंसेस. बहुत सी यूथ है, आई नो about certain people in youth, youngsters में, who like to sit with elderly people. And why do they want to sit with elderly people? For the simple reason कि भाई उनके पास जो है उन खूबसूरत बातों का ख़जाना है जो शायद उनके जो एज ब्रैकेट के लोग हैं उनके पास नहीं है. So what they do is they sit with elderly people, they listen to them and they learn a lot from them because they have so much to offer. And then खैर आजकल का जो ज़माना है उसमें तो जो यूथ है वो भी जो है इक्वल नहीं, पर फिर भी जो है विजडम वाइज जो है काफ़ी जो है ना एल्डरली लोगों के करीब करीब बातें करती हैं. सो देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन एवरी एज ब्रैकेट. सो हम अक्सर जो है ना देयर वाज आई रिमेंबर
अ डिज्नी कार्टून, इट वाज पोकाहांटस। सो उसमें जो है एक करेक्टर था ग्रैंड मदर विलो। सो जिस तरीके से जो है ग्रैंड मदर विलो जो है पोकाहांटस में थी, इन द सेम वे इन रियल लाइफ भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड मदर विलोज हमें नज़र आते हैं, चाहे इट्स इन द फॉर्म ऑफ यंगस्टर्स या चाहे इट्स इन द फॉर्म ऑफ एल्डरली पीपल। सो आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ जब उठते बैठते हैं तो यू लर्न अ लॉट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम ये सोचें कि भाई ये यंगस्टर्स हैं तो हम इनसे क्या सीख सकते हैं, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम यंगस्टर्स। एंड इन द सेम वे जो एल्डरली पीपल है उनसे तो जो है आप वो ख़जाना लर्न कर सकते हैं जो आप अपने एज ब्रैकेट के लोगों से नहीं लर्न कर सकते। सो उनको तो हमेशा आपको सर पे बैठा कर रखना चाहिए और हमेशा उनको रिगार्ड करना चाहिए, एंड यू लर्न सो मच फ्रॉम देम। और यानी इट्स शेम कि जिन लोगों के घरों में बुज़ुर्ग हैं और वो बुज़ुर्ग रुल रहे हैं फॉर द सिंपल रीज़न कि दे डोंट नो कि उनके पास क्या है, क्या असासा मौजूद है, क्या एसेट है। दोज बुज़ुर्ग आर लाइक एसेट्स। सो दे डोंट रिकगनाइज द वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स जो उनके पास हैं। सो आई वुड से कि भाई ऐसे जो एसेट्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको सर आंखों पे बैठा कर रखें, उनसे सीखें। और यही वो जो चीज़ें आप उनसे सीखेंगे वो आपकी इन द लॉन्ग रन आपकी क्या, आपके आगे आने वाली नस्लों के भी काम आएंगी। एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट काइंड ऑफ पीपल जो कि नेशंस को जो है ग्रूम करते हैं, जो कि फैमिली इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं और उनको मज़ीद ग्रूम करते हैं। सो आई एम ऑलवेज इन दी हक ऑफ डूइंग गुड टू द सीनियर पीपल एंड द बुजुर्ग्स अराउंड, कॉज उनसे जो है लर्निंग का आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। ओके, काजी नदीम अशरफ आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं लर्निंग फ्रॉम एल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। येस, यू कैन लर्न फ्रॉम एल्डर्स फ्रॉम एवरी फील्ड। और जितनी ज़्यादा फील्ड्स की वैरायटी होगी उतना ज़्यादा आपको लर्निंग का मौका मिलेगा, चाहे वो जो है आपकी जो है कोई स्पेसिफिक जो है ग्रुप हो या कम्युनिटी हो या एक वाइड कम्युनिटी हो। नाउ यू नो व्हाट, अक्सर जो है फेसबुक को लोग डेरोगेटरी भी देखते हैं। now the thing is it's not that a platform is derogatory, it's just that कि उसको लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। if I'm a social media strategist, I use Facebook for a specific purpose is कि भाई आप जो है ज़्यादातर लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट कर सके, इंटरेक्ट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके कि लोगों के क्या कल्चर्स हैं, लोगों के क्या चीज़ें जो है उनको बॉदर करती हैं। लाइक even from when you are communicating with diversified people from various backgrounds, so you come to know about so many similarities। differences तो होते हैं, no doubt, हर चीज़ में differences होते हैं, even cultures में भी differences होते हैं, but then you learn about कि उनके culture में क्या similarities हैं if you have this positive mindset। एंड देन आप किस तरीके से उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, चाहे आप अपनी सर्विसेज सेल करें हैं, चाहे आप लोगों से कम्युनिकेट करें हैं, या चाहे यू आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। सो आप जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका जो असर है वो ओवरऑल ग्लोबली जा रहा है। इट्स नॉट दैट कि मैं कहूँ कि भाई मैं अगर पाकिस्तान में बैठ के सेशंस कर रही हूँ तो यहाँ पर सिर्फ जो है पाकिस्तानी वही जो है इन सेशंस को देख रही हैं। रादर देयर इज़ अ होल वेराइटी, होल न्यू वर्ल्ड, देयर आर एवरी काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ नेशन जो कि ये सेशंस देख रहे हैं। एंड देन ये चीज़ें, ये बातें, ये एक्सपीरियंसेस उनको उनके वे में, उनकी ज़िंदगी में, उनके प्रोफेशन में किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। कॉज एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी गॉन, बट ये जो वट एवर वैल्यू आई एम एडिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। So it's not just कि if I say something which does not make sense, which is out of the blue, जिसको लोग लिंक नहीं कर सकते। So everything is linked with everything, चाहे वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं या आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं या और लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। So these are all real life things and real life situations and real life experiences and real life stages. We are all at different stages in our lives. But what we can do is we can keep on improving ourselves and we can keep on adding value to people life ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। ओके नसीरुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।
सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज सेशन कि भाई आप लोग अपनी ज़िंदगी में एम्पैथी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि आप ले सकते हैं जिससे आप खुद भी एम्पैथ बन सकते हैं. So if you like today's session, you can let me know through your emojis. What do you think about today's session? Was this session able to add some value into your lives जो already आपकी life चल रही हैं? Okay, thank you so much for these emojis. Okay, कुछ उदास उदास emojis भी आए हैं और कुछ हंसने वाले emojis भी आए हैं. अल्लाह जाने अब वो आप किस चीज़ पे हंस रहे हैं. बहरहाल I'll just go and check out कि भाई वो इतने हंसने वाले emojis किस चीज़ के थे. So this is all, and now I'll see you again in my live session on Friday inshallah. Or in the meantime, if you want me to discuss any topic regarding transformations or mindsets, या आप अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी या आपके आने वाले जो है नस्लें या जनरेशन्स उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, so you can just pour down your comment, and I'll see if I can deliver something regarding that topic. So अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाओं में मुझे भी याद रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे फ्राइडे को मुलाकात होगी. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.